दोस्तों, मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। ऐसे में इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में मोर पंख रखने से व्यक्ति के ऊपर कोई संकट नहीं आता और घर में सुख शांति रहती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी मोर पंख को शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। दोस्तों, शायद आपको यह पता नहीं होगा कि घर में मोर पंख को सही दिशा में रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़े कुछ खास चमत्कारी उपायों के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, पहले हम आपको यह बता दें कि आखिर मोर पंख को इतना पवित्र और चमत्कारी क्यों माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुकाचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों का सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, अगर आप भी पैसों की समस्या से परेशान हैं या फिर घर में पैसा नहीं टिकता या फिजूल खर्ची से परेशान हैं, तो मोर पंख का ये उपाय आपको पैसों की तंगी से राहत पहुंचा सकता है। पूजा स्थल पर मोर पंख को रखने से विशेष लाभ होता है। पूजा या मंदिर में रखा मोर पंख घर में बरकत लाता है और परिवार के सदस्यों में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो मोर पंख के इन उपायों को करने से उसे जल्द ही राहत मिलती है। इसके लिए जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख डालकर रखने हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति की कुंडली से कालसर्प दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दी कि मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिणा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इस दिशा को मोर पंख के लिए शुभ माना गया है। इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है और सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए चांदी की ताबीज में मोर पंख भरकर पहना दें। ऐसा करने से बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कहें उसमें एकाग्रता की कमी है, तो उसे दूर करने के लिए मोर पंख का उपाय एक बार करके जरूर देखें।
मान्यता है कि यदि पढ़ने लिखने वाले बच्चों की मेज के पास मोर पंख लगाया जाए तो उनमें एकाग्रता आने लगती है और उन्हें मनचाही सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण के मुकुट पर विद्यमान मोर पंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से यदि मोर का पंख आप अपने घर में सही जगह रखते हैं तो आपको लाभ होता है। जैसे अगर आपको काफी समय से किसी कार्य को पूरा करने में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने बेडरूम की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। ऐसे उस कार्य के पूर्ण होने के योग बनते नजर आ सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो अपने ऑफिस या दुकान में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाकर देखें। शास्त्र के अनुसार ऐसे घर परिवार की आर्थिक समस्या हल होने के साथ ही पैसों की तंगी में कमी आती है। दोस्तों, इसके साथ ही मोर पंख में शत्रुओं को भी मित्र बनाने की शक्ति छुपी होती है। माना जाता है कि यदि आप महाबली हनुमान के मस्तक से सिंदूर लेकर जिस व्यक्ति से आपके संबंधों कुछ कट्टू चल रहे हैं उसका नाम पंख पर लिखें, उसके बाद रात भर मंदिर में रखने के बाद उसे अगली सुबह जल में प्रवाहित कर दें तो आपको अचूक लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार की काफी अहमियत बताई गई है। इस कारण से हमेशा घर के मुख्य द्वार पर सफाई रखने के साथ ही वहां यदि आप श्री गणेश की मूर्ति के साथ मोर पंख सजाते हैं तो घर से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। मोर पंख को अपने घर में स्थापित करने के लिए कोई भी शुभ दिन चुनकर ऐसी जगह रखें जहां घर से निकलते घुसते समय आपकी नजर पड़े। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वृद्धि होती है। अगर घर में होने वाले रोज रोज के कलेश से परेशान हो चुके हैं तो मोर पंख से जुड़े ये वास्तु टिप्स आपके काम आ सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं। ये पंख लगाते समय द्वारपालाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा मंत्र का जाप जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर यह मंत्र लिखने से भी लाभ होता है। इस उपाय को करने से पारिवारिक कलह दूर होती है। कभी कभी घर को बुरी नजर लगने से भी घर में शांति नहीं रहती है। घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण की चित्र और मोर पंख लगाएं। इस उपाय से घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख शांति बनी रहती है। घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। कुंडली में ग्रहों की दशा प्रतिकूल हो तो भी घर में अशांति बनी रहती है। मोर पंख के उपाय से ग्रहों के दोष को भी दूर किया जा सकता है। नवग्रह मंत्र का जाप करते हुए इस पर पानी छिड़ककर ऐसी जगह पर रख दें जहां ये दिखाई न दें। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर लगाकर प्रवाहित जलधारा में बहाएं। इस उपाय को करने से शत्रुओं से निजात मिलता है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। घर में मोर पंख रखने से घर के सदस्यों पर आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है।